आरएस मुख्य परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग की है। संयम लोढ़ा ने ट्वीट करके कहा कि सिलेबस में बदलाव में तैयारियों का समय 3 महीने है। जरूरी पुस्तकें भी बाजार में उपलब्ध नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से विनती है, आरएस मुख्य परीक्षा की तिथि बढ़ाकर अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करे। आरएस मेंस परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर यह निवेदन किया है। तो अब खुद मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा, जो कि विधायक भी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आरएस की परीक्षा आगे बढ़ाने की मांग की है। दिनेश शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। दिनेश, पहले ये आवाज वो आरएस अभ्यर्थी उठा रहे थे, उसके बाद में विपक्ष उन अभ्यर्थियों के साथ आया। अब ये आवाज खुद कांग्रेस के अंदर से उठने लगी है, यहां तक कि मुख्यमंत्री के सलाहकार तक ये निवेदन कर रहे हैं कि इस परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल आसिफ, देखिए संयम लोढ़ा निर्दलीय विधायक हैं और मुख्यमंत्री के सलाहकार भी हैं, तो उनका पत्र काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है। जिस तरीके से बदलाव किया गया है, तो पहले विपक्ष ने उनका साथ दिया और अब संयम लोढ़ा जो है उनके समर्थन में उतरे हैं। और संयम लोढ़ा ने पत्र लिखा है सीएम गहलोत को और ये कहा है कि 2 से 3 महीने का वक्त जो है वो बढ़ाया जाना चाहिए। और ये मांग लगातार उठ रही है सोशल मीडिया के जरिए भी, और ये कहा जा रहा है कि जब अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं इतने बड़े स्तर पर, तो आखिर क्यों आरपीएससी फिर अडामेंट है इस मामले को लेकर। आखिर जब ज्यादातर अभ्यर्थी चाहते हैं कि उन्हें वक्त मिले, तो फिर वक्त क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो अब संयम लोढ़ा ने भी यही कुछ मसला उठाया और ये कहा है कि आरपीएससी का जो सिलेबस होता है वो यूपीएससी से भी ज्यादा बड़ा होता है, ज्यादा लेंदी सिलेबस है, और कम समय अगर मिलता है अभ्यर्थियों को तो उनका नुकसान जो है वो हो सकता है। इसलिए समय बढ़ाने की उन्होंने आग्रह किया है, समय बढ़ाने के लिए। और पत्र लिखकर जो है ये बात सही है। साथ ही ये कहा है कि जगह जगह प्रदर्शन अभ्यर्थियों के द्वारा किए जा रहे हैं, तो बड़ी संख्या में जब अभ्यर्थी चाहते हैं तो सरकार को सुननी चाहिए अभ्यर्थियों की, और परीक्षा की तिथि जो है वो आगे बढ़ाई जानी चाहिए। अभी जो निर्धारित तिथियां हैं वो 25-26 फरवरी है, लेकिन अब इसे आगे बढ़ाने की मांग हो रही है। और अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि कम से कम उन्हें 1.5-2 महीने का और वक्त दिया जाना चाहिए, ताकि पर्याप्त समय जो है उन्हें मिले जब सिलेबस में बदलाव किया गया है। तो दिनेश, विपक्ष को भी कहीं ना कहीं बोलने के लिए स्टैंड मिलेगा अब, क्योंकि विपक्ष लगातार अभ्यर्थियों के साथ में था। अब विपक्ष ये कहकर भी दबाव बना सकता है रूलिंग पार्टी के ऊपर कि आपके अपने सलाहकार, आपके अपने विधायक जो है वो ये कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा की डेट को आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल, ना केवल संयम लोढ़ा बल्कि दूसरे विधायक भी इस मामले को लेकर पत्र लिख सकते हैं सीएम गहलोत को, क्योंकि अभ्यर्थी जो है वो अप्रोच कर रहे हैं लगातार विधायकों को और उनकी पीड़ा जो है वो बता रहे हैं। हमने देखा कि पिछले दिनों किरोड़ीलाल मीणा और राजेंद्र राठौड़ जो है वो धरना स्थल पर पहुंचे थे और समर्थन किया था जो मांग उठाई जा रही है उसका। तो अब विपक्ष की मांग को एक तरीके से बल मिलेगा, उनकी तरफ से बात कही जाएगी कि जब सरकार, सत्ता पक्ष के लोग ही जब ये बात उठा रहे हैं, तो फिर आखिर ये जो मांग है, महत्वपूर्ण मांग है, इसको दरकिनार क्यों किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर मसला जो है ये उठेगा और विपक्ष की मांग को बल जरूर मिलेगा। जी। इसके अलावा इस चिट्ठी में एक बात और भी लिखी गई है दिनेश, सलाहकार का ये भी कहना है कि वो किताबें भी अभी उपलब्ध नहीं है जिनको लेकर ये तैयारियां की जाए। तो अगर समय बढ़ाया भी जाता है, मुख्यमंत्री अपने सलाहकार की बात मानते भी हैं, तो इस बात की क्या जो है वो उपलब्धता होगी कि किताबें जो है वो जल्द से जल्द बाजार के अंदर आ जाए ताकि ये परीक्षा की तैयारी कर पाए। बिल्कुल, देखिए ये बिंदु उठाया गया है कि किताबें उपलब्ध नहीं है। ऐसे में जब कम वक्त अभ्यर्थियों को मिल रहा है तो आखिर वो तैयारी कैसे कर पाएंगे। आरपीएससी की ओर से जो कहा गया था वो ये कहा गया था कि आंशिक बदलाव जो है वो सिलेबस में किया गया है, बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया गया है। लेकिन अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि बड़े स्तर पर बदलाव हुआ है और अगर ये बदलाव के बाद परीक्षा जब करवाई जाती है तो फिर उनके पास उन्हें सिलेबस जुटाने के लिए भी वक्त चाहिए होता है अभ्यर्थियों को। तो ऐसे में नुकसान होना तय है अभ्यर्थियों का, जिन्होंने प्री परीक्षा पास कर ली है, प्री परीक्षा के लिए काफी मेहनत की, और अब अगर केवल इस वजह से कि उन्हें वक्त नहीं मिलता है पर्याप्त तैयारी के लिए, जब सिलेबस में बदलाव कर दिया गया है, तो उन्हें आरएस मेंस परीक्षा में नुकसान इसका उठाना पड़ सकता है। और इसी वजह से ये मांग पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। आमरण अनशन तक जो है वो अभ्यर्थी कर रहे हैं इस परीक्षा के। तो अब दबाव
आरपीएससी पर भी बढ़ता जा रहा है, जी। सरकार पर भी बढ़ता जा रहा है। तो ये माना जा रहा है कि जी दिनेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के एग्जाम अब से कुछ ही दिन बाद होने जा रहे हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के मेंस के एग्जाम कुछ ही दिनों के बाद में राजस्थान की राजधानी जयपुर से अलग अलग सेंटर्स पर आयोजित होंगे, लेकिन अभ्यर्थी लगातार 10 दिनों से धरने पर बैठे हैं। इनकी मांग है कि जो सिलेबस बदला गया है, इस सिलेबस को अगर बदला है तो इसका समय भी हमें दिया जाए, इस परीक्षा को स्थगित किया जाए, थोड़े दिन और इसे आगे बढ़ाया जाए। आज जो है छात्र संगठन के और तमाम और पदाधिकारियों ने भी इनके धरने को समर्थन दिया। इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? अरविंद चौधरी, राजगढ़ से आया हूँ। अच्छा, राजगढ़ से यहाँ आए, 2-3 दिन बाद परीक्षा है, परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे, आप यहाँ धरना दे रहे हो? तैयारी तो हो नहीं पा रही है। 70% सिलेबस चेंज करने के बाद 3 महीने का टाइम दिया है। जहाँ तक हाईकोर्ट के जो कानून अनुसार चलती भर्ती प्रक्रिया में जो है भर्ती प्रक्रिया में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसके बावजूद आरपीएससी को 3 साल में सिलेबस नहीं मिला और 3 महीने का टाइम दिया है। ऐसा हो सकता है कि तैयारी हो सकती है कि आरपीएससी में जो बैठे वो खुद बता दें। सिलेबस बदलने को लेकर के ये विवाद शुरू हुआ और राजस्थान की सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगी है। ये तमाम अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, अलग अलग जिलों से ये लोग आए हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि थोड़ा सा समय और दे दिया जाए तो हम परीक्षा के लिए पूरी तैयारी कर लेंगे। एनएसयूआई के पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। एनएसयूआई कांग्रेस से जुड़ा हुआ घटक दल माना जाता है, छात्र संगठन है। क्या आपकी बात भी नहीं सुन रही राजस्थान की सरकार? हमारा डेलीगेशन लगातार सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जो कांग्रेस के आला कमान के जो नेता हैं वो बार बार, आपने भी देखा होगा कि यहाँ धरना स्थल पर आ रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की रीति और नीति हमेशा छात्रों के फेवर में रही है, छात्र हितों के लिए लड़ती आई है। मैं खुद लगातार इन अभ्यर्थियों के साथ में लगातार 10 दिनों से यहाँ बैठा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आरपीएससी ने जरूर एडमिट कार्ड जारी कर दिए, लेकिन हमारे जो जननायक महोदय हैं, अशोक गहलोत जी हैं, वो जल्दी छात्र हितों में फैसला लेंगे और एग्जाम पोस्टपोन करेंगे, ये मेरा मानना है। देखिए, अगर परीक्षा की तिथि स्थगित होती है तो इन छात्रों की मांग है कि इन्हें थोड़ा समय मिल जाएगा परीक्षा के लिए, लेकिन राजस्थान की सरकार जो है वो इनकी सुनवाई नहीं कर रही है और शायद इसी वजह से सोशल मीडिया से लेकर के सड़क तक पर ये आंदोलन लगातार चल रहा है। फिलहाल सरकार के कानों तक अभी कोई जू नहीं रेंगी है, क्योंकि अभी एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के भी कई पदाधिकारी इनको समर्थन देने यहाँ पहुंचे हैं और राजस्थान यूनिवर्सिटी का ये कैंपस जो शिक्षा के मंदिर के नाम से पहचाना जाता है, पूरा कैंपस जो है वो इस वक्त धरनार्थी जो अभ्यर्थी हैं उनसे घिरा हुआ है। बाहर पुलिस का इंतजाम किया हुआ है, लेकिन सरकार इनकी मांगे कब सुनेगी, इसकी बात को करने के लिए, इस बात का जवाब देने के लिए सरकार का कोई नुमाइंदा भी सामने नहीं आ रहा है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18।